तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप की दो कंपनियों के बारे में, जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं तो बहुत सारे लोग परेशान भी है कि क्या किया जाए इन शेयर्स में। एक तो दोस्तों पहला स्टॉक है आपका अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, दूसरा शेयर है आपका अदानी टोटल गैस। ये दो स्टॉक जो है 4,000 रुपए के लेवल से गिरे हुए हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली शेयर 5% अगर बढ़ते हैं तो माइंड में ये आता है कि ये शेयर अगेन 4,000 का हाई लगाएंगे। अगर 5% गिरते हैं तो माइंड में ये आता है कि अदानी डूब जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर जो है किसके माइंड में आती है? रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो अभी के समय यहाँ पर क्या एटीजीएल में इन्वेस्टमेंट सही है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में इन्वेस्टमेंट सही है? अगर सही है तो यहाँ पे हमें रिटर्न कब मिलेगा? क्योंकि रिसेंटली लास्ट एक महीने से ये शेयर सिर्फ गिरते ही जा रहे हैं, और गिरावट अगर हो रही है तो ये गिरावट कहाँ तक होगी? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अदानी ग्रुप में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला। इसलिए एक वीडियो में दोस्तों इन दोनों कंपनियों की सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। सारा जो आपका प्रॉब्लम है वो इस एक वीडियो में सॉल्व होने वाला है। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई, और गिरावट में यहाँ पर सबका भरोसा भी टूटा। लेकिन उसके बाद एफपीओ लौटाने के बाद वापस थोड़ा भरोसा आया भी, और फिर धीरे धीरे करके एफआईडीआई वाले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, जेक्यूजी ने इन्वेस्टमेंट किया, और ग्रुप के शेयरों में अगेन जो है वो हमें तेजी देखने को मिली, और ग्रुप के काफी ज्यादा शेयर जो है वो ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचे। जैसे ग्रुप के यहाँ पर जो दो मेन कंपनियां हैं, अदानी पावर और अदानी पोर्ट, ये कंपनियां हमें ऑल टाइम हाई पहुंचते हुए नजर आई। अदानी पोर्ट ऑल टाइम हाई लगा के उससे भी ऊपर गया, पावर भी उससे ऊपर गया। अब तीसरी कंपनी अंबुजा सीमेंट, ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाली है, उसके बाद एसीसी पहुंचने वाली है, और उसके बाद आपका एंटरप्राइजेस भी पहुंचने ही वाला है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी कंपनियां ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर चांसेस ये भी बनेंगे कि आपका अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और एटीजीएल ये भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर इनमें तेजी क्यों नहीं आ रही? देखिए, यहाँ पर अभी के समय सेबी की रिपोर्ट आना बाकी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो सारी हिंट दे ही दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट का भी बोल दिया है कि भाई हम ऐसे डायरेक्टली किसी भी थर्ड पार्टी के आरोपों को नहीं सही घोषित कर सकते। ऐसे में सेबी की रिपोर्ट आएगी, तो सेबी की जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर डायरेक्टली वो क्या है, एफआई वालों का जांच कर रहा है कि मॉरिशस में वगैरह जो सेल कंपनियां बनी हुई है उनकी जांच कर रहा है। तो सेबी की रिपोर्ट में डायरेक्टली क्लीन चिट मिलती है, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी। जब सेबी की रिपोर्ट आएगी तो फिर यहाँ से इन दोनों शेयरों में रफ्तार हमें नजर आने वाली है। सेबी की रिपोर्ट कब आएगी, अब ये मैं आपको बता देता हूँ। सेबी की रिपोर्ट दोस्तों जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का बताया था, और अभी यहाँ पे 1 महीने का तो हो चुका है। तो मार्च में सेबी की रिपोर्ट आएगी, और वहां से जब रिपोर्ट आती है वहां पे सारा फैसला हो जाता है। तो मार्च के बाद इलेक्शन तक ये सिर्फ दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे 2 दिन में 10 दिन में ये शेयर आपके डबल हो जाएंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ही सेबी की रिपोर्ट आएगी 10 दिन में ये शेयर डबल होंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो अदानी टोटल गैस में जैसे ही यूएस से क्लीन चिट मिली थी, उस समय यूएस से जैसे ही क्लीन चिट मिली थी तो यहाँ पे सिर्फ 15 दिनों के अंदर शेयर ने रिटर्न दिया, जो हमें दिया है 140% का रिटर्न दिया है। जैसे ही यूएस से क्लीन चिट मिली 140% का रिटर्न दिया सिर्फ दोस्तों 15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये चीजें हमें नजर आई। चलो, ये तो दोस्तों डिपेंड करता है सेबी की रिपोर्ट पे। सेबी की रिपोर्ट 3 महीने 4 महीने कभी भी आ सकती है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी 10-15 दिन में ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर इनमें फ्यूचर ग्रोथ कैसी है? यहाँ पे एटीजीएल की बात की जाए, एनर्जी सॉल्यूशन की बात की जाए, इनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसी है? देखिए, अदानी एनर्जी या फिर एटीजीएल में आप आते हैं तो आप इसमें व्यू रखिए लॉन्ग टर्म का, 1 साल 2 साल, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये 3 गुना 4 गुना भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अदानी टोटल गैस की मैं बात करूंगा। अब जैसे यहाँ पर अभी आपको ये कुछ नहीं दिख रहे, जैसे इनके प्रॉफिट वगैरह अभी कुछ नहीं दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है, 175 करोड़, और वो भी एक जगह पे रुका हुआ है। प्रॉफिट 150 करोड़ का कब से आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें जो है फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर में इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी खर्चे कर रही है लगातार। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस भी बड़े लेवल के हो रहे हैं। एक्सपेंस हो रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खर्चों में लगाया जा रहा है। जब सारे प्लांट इसके लग जाएंगे, सारे चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे, तो इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर डायरेक्टली हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में शो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारे प्लांट लगने के बाद खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, और उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि अभी अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे खासे। क्यों आ रहे? क्योंकि इन्होंने पहले प्लांट लगाए, उसके बाद अब उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है, उनसे प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है। तो अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अभी जैसे अदानी सिर्फ इनमें पैसे लगाए जा रहे हैं, गौतम अडानी अपनी कंपनियों में पैसे लगाए जा रहे हैं, लोन लेके लगाए जा रहे हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगाने के लिए पैसे लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन के लिए पैसे लग रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन के लिए पैसे लग रहे हैं। अभी बस गौतम अडानी इनमें पैसे लगाए जा रहे हैं, और लगाने की वजह से खर्चे हो रहे हैं।
प्रॉफिट जब आएगा तब दोस्तों एक साथ आना शुरू हो जाएगा। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब सौर ऊर्जा है तो उसमें भी प्लेटें लगाई जा रही है सौर ऊर्जा की। अब सौर ऊर्जा की जब सारी प्लेटें लग जाएगी तो यहाँ पे एक साथ रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, एक साथ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ये चीजें हैं। तो अदानी गैस में क्या फ्यूचर है? अदानी गैस में दोस्तों ये जो है गैस का बिजनेस है इसका, उसी के साथ साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन भी ये कंपनी लगाएगी। 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन 2030 तक लगाए जाएंगे। और गैस में यहाँ पर सीएनजी पीएनजी गैस भी होगी, घरों में यूज होने वाली गैस होगी, गाड़ियों में यूज होने वाली गैस भी सप्लाई करते हैं, और उसी के साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्री में यूज होने वाली गैस भी सप्लाई करते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें यहाँ पर दिख रही है, रेवेन्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, और उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी अभी के समय अच्छे खासे लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट पहुंच चुका है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके कंपनी अपने प्लांट्स को बढ़ा रही है। रिजर्व बढ़ रहा है, 3,126 करोड़ का रिजर्व हो चुका है, कर्जा ज्यादा है नहीं, 1356 करोड़ का है। और उसी के साथ साथ अगर आप इसके देखेंगे सीड ब्लू आईपी, तो इसके कंस्ट्रक्शन प्लांट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने कंस्ट्रक्शन प्लांट जो है वो बढ़ा रही है। और उसी के साथ साथ टोटल एसेट भी अच्छे खासे हैं। अदानी टोटल गैस में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 75% के आसपास है। प्रोमोटर्स को पूरा भरोसा है, क्यों? क्योंकि प्रोमोटर्स को पता है कि लॉन्ग टर्म में इसकी क्या वैल्यू रहेगी। देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो है अदानी गैस हमें एक बेटर स्टॉक दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है धीरे धीरे करके अभी प्लांट लगाए जाएंगे, आने वाले समय में उससे रेवेन्यू आएगा और बाद में प्रॉफिट आएगा। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पे अभी के समय भले ही पीई हाई हो, लेकिन फ्यूचर जो है वो हमें अदानी गैस का ब्राइट दिख रहा है। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ट्रांसमिशन लाइन का दोस्तों कंपनी का यहाँ पे बिजनेस है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, इंडिया के इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मेंटेन करता है। अपने सेगमेंट में दोस्तों 30% के आसपास मार्केट शेयर है इसके पास। और जो स्मार्ट मीटर है वो भी दोस्तों कंपनी अभी के समय लगा रही है। और अभी के समय अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 1,19,000 करोड़, पी आपको हाई दिख रहा होगा 102 का है, लेकिन दोस्तों कंपनी का ये पी फ्यूचर में सेटल हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे कंटिन्यू ग्रो कर रही है कंपनी। सेल्स जो नॉर्मली 2,500 करोड़ की थी वो बढ़ते बढ़ते 4,500 करोड़ तक की हो चुकी है। 4,500 करोड़ की सेल्स। मार्जिन देखिए अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों के मार्जिन अच्छे हैं। अब ये तो खर्चे हो रहे हैं, अभी कंपनी अब लगातार पैसे लगा रही है अपने बिजनेस पे, इस वजह से मार्जिन कम दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे इसका हाईएस्ट अगर आप मार्जिन देखेंगे 88% तक इसने मार्जिन निकाल के दिया है। जब सारे प्लांट लग जाएंगे तो इतने मार्जिन हमें यहाँ पे दिखेंगे। और सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है, 4,500 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे कर रही है। फ्यूचर में बड़े लेवल पे प्रॉफिट हमें दिखेंगे। बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो रिजर्व 10,700 करोड़, 36,000 करोड़ का डेट है। लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्लांट भी अच्छे खासे हैं, टोटल एसेट भी 55,730 करोड़ के। इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स को भरोसा है, अच्छी खासी होल्डिंग है। 73% प्रोमोटर्स ने बेचा यहाँ पे, लेकिन वापस खरीद लिया। इससे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमने तो चलो 5-6 हजार शेयर, 10,000 शेयर ऐसे, 500 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर ऐसे खरीदे होंगे, उनके ऊपर लॉस हो रहा होगा। लेकिन प्रोमोटर्स अगर आप देखेंगे 68% तक इनकी होल्डिंग आ चुकी थी, वहां से इन्होंने खरीदना शुरू किया, 5% स्टॉक्स बाई किए, जिससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि प्रोमोटर्स को भरोसा है कि फ्यूचर इसका कैसा है। FINDI वालों की होल्डिंग अच्छी है। एनर्जी सॉल्यूशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें दिख रही है दोस्तों, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। और ATGL में भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बस पेशेंस रखना होगा। और जैसे ही देखिए इसका कोई भरोसा नहीं है, जैसे ही सेबी की रिपोर्ट मान लो कल ही आ जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को अनाउंसमेंट किया था, 3 जनवरी को सुबह के टाइम गैप अप शेयर ओपन हुए, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। कल ही अगर सेबी की रिपोर्ट आ जाती है तो कल ही शेयर सर्किट लगा लेंगे। यहाँ पे 3 महीने का बोला गया है, मार्च में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। मार्च में अगर रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट मार्च में देखिए फाइनल दोस्तों डिसीजन बताने का फैसला लिया गया है, और मार्च में अगर दोस्तों फाइनल डिसीजन आ जाता है तो यहाँ पर अप्रैल तक आपके ये शेयर डबल हो जाएंगे। मार्च में फाइनल डिसीजन आता है तो अप्रैल तक हो जाएंगे डबल। और उसके बाद जो है शेयर दोस्तों इस साल के एंड तक हो सकता है कि ये ATGL वगैरह 3,000 के लेवल भी दिखा दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद आपका जो अदानी एंटरप्राइजेज है वो दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए तक भी आया था। और अदानी एंटरप्राइजेज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गिर के अगेन रिकवर भी हो चुका है। अदानी ग्रीन जो है वो दोस्तों गिर के रिकवर होते हुए नजर आ चुका है सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। और उसी के साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के पास अभी पूरा 1 साल पड़ा है। अगर मार्च में रिपोर्ट आ जाती है तो अप्रैल तक तो ये डबल भी हो सकते हैं, और दिसंबर तक ये जो शेयर है, इस साल के एंड तक ये जो शेयर है ये 3 गुना भी हो सकते हैं, मतलब 3-3 हजार के लेवल भी दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू इनमें है, बाकी आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। क्या ये शेयर्स डूब सकते हैं? क्या यहाँ पे टोटली हमारा पैसा जो है वो डूब सकता है? क्या ये शेयर जीरो हो सकते हैं? देखिए अगर मैं जीरो की बात करूं तो जिस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस फैला हुआ है उस हिसाब से लगता नहीं है कि यहाँ पे ये शेयर जो है वो जीरो होंगे।